हेलो एंड वेलकम। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि फिगर ऑफ स्पीच सिनेक्डोकी और मेटोनिमी में क्या डिफरेंस है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इन दोनों ही फिगर ऑफ स्पीच के एग्जाम्पल्स दे दिए जाते हैं और तब हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये सिनेक्डोकी का एग्जाम्पल है या मेटोनिमी का एग्जाम्पल है। अच्छा, ऐसे क्यों होता है कि इनमें कन्फ्यूज़न होता है? क्योंकि इनमें एक चीज़ जो है वो कॉमन होती है, और वो कॉमन चीज़ क्या होती है कि दोनों ही फिगर ऑफ स्पीच में, चाहे वो सिनेक्डोकी हो या फिर मेटोनिमी हो, इसमें एक वर्ड जो है वो दूसरे किसी वर्ड या कॉन्सेप्ट को रिप्रेजेंट करता है। अगर एक वर्ड के बारे में बात करनी होती है तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए दूसरे वर्ड का यूज़ किया जाता है। तो यही वजह है कि कन्फ्यूज़न होता है। अब इस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए जो थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है उसको समझना होगा। तो वो डिफरेंस देखते हैं कि वो क्या है। तो पहले देखते हैं कि सिनेक्डोकी में क्या होता है कि सिनेक्डोकी में जो हम एक वर्ड यूज़ करते हैं दूसरे वर्ड को डिस्क्राइब करने के लिए, वो या तो होल का पार्ट होता है या पार्ट का होल होता है। और जबकि मेटोनिमी में क्या होता है कि मेटोनिमी में जो हम दूसरा वर्ड यूज़ करते हैं किसी वर्ड को डिस्क्राइब करने के लिए, किसी चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए जो दूसरी चीज़ का हम यूज़ करते हैं, तो वो चीज़ उस पहली चीज़ का पार्ट नहीं होती है, उसका होल नहीं होती है, बल्कि वो चीज़ पहली चीज़ से किसी न किसी तरीके से कनेक्ट होती है। जैसे कि अब थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। जैसे कि किंग या क्वीन के लिए क्राउन वर्ड का यूज़ किया जाए, तो ये मेटोनिमी में होता है ऐसा। तो क्राउन जो है किंग या क्वीन का पार्ट नहीं होता, बल्कि उनसे वो कनेक्टेड होता है। इसी तरीके से ग्रेव है यानी कब्र, तो वो डेथ को रिप्रेजेंट करने के लिए ग्रेव का वर्ड का यूज़ कर लिया। तो ग्रेव भी डेथ का पार्ट नहीं होता है, लेकिन डेथ से वो किसी न किसी तरीके से एसोसिएटेड है। और ये इन्फेंसी के लिए क्रेडल वर्ड का यूज़ कर लिया। तो ये सब जो है मेटोनिमी के एग्जाम्पल हैं। एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि ये जो है ये इनके पार्ट नहीं है, ना ही ये होल हैं, बल्कि ये किसी न किसी तरीके से इनसे रिलेटेड हैं, इसलिए यहाँ पर ये मेटोनिमी है। अब अगर दूसरा वर्ड उनका पार्ट होगा या पार्ट के लिए होल होगा, तब वो सिनेक्डोकी होगा। जैसे कि किसी पर्सन के लिए हैंड, हेड, ब्रेन, माउथ जैसे वर्ड का यूज़ करना, क्योंकि ये ह्यूमन बॉडी के पार्ट हैं। या फिर कार के लिए व्हील का यूज़ करना। तो ये सब सिनेक्डोकी के एग्जाम्पल हैं। तो आई होप कि आपको जो डिफरेंस है वो समझ आ गया होगा। और अगर आपको इनके बारे में, सिनेक्डोकी और मेटोनिमी के बारे में अलग से डिटेल में वीडियो देखनी है, तो उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।